हम प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और उसमें दो छेद बनाते हैं, एक बोतल की तलहटी में और दूसरा बोतल के बीच में। इन छेदों को टेप लगाकर बंद कर देंगे। अब बोतल में पानी भर देंगे। हमने टेप लगाकर जो छेद बंद किए हैं, यदि हम इन्हें एक साथ खोलें तब क्या होगा? क्या दोनों छेदों में से पानी समान गति से बाहर आएगा? तलहटी में जो छेद है, उस छेद से पानी तेज गति से बाहर निकल रहा है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तलहटी के छेद के ऊपर बीच वाले छेद की अपेक्षा द्रव अधिक मात्रा में है, जो तलहटी पर अधिक दाब निर्माण करता है। शिखर की अपेक्षा तलहटी पर पानी का दबाव सर्वाधिक होता है और पानी तेजी से बहता है। हम भिन्न आकार और नाप के 3 पात्र लेंगे। इन तीनों पात्रों में समान ऊंचाई पर हम छेद बनाएंगे। इन तीनों पात्रों में छेद के ऊपर भिन्न भिन्न मात्रा में पानी है। किस पात्र में से पानी तेज गति से बाहर निकलेगा? किसी भी पात्र में से नहीं। पानी हर एक पात्र में से समान गति से बाहर निकलेगा। हम कह सकते हैं कि दाब पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बर्तन के आकार पर या बर्तन में पानी कितनी मात्रा में है उस पर निर्भर नहीं करता है। दाब को नापना। हम ये प्लास्टिक की ट्यूब लेते हैं। हम ट्यूब को बोतल से लगा देते हैं। बोतल अब ट्यूब के लिए स्टैंड का काम कर रही है, अर्थात बोतल के सहारे ये ट्यूब खड़ी है। हमने ट्यूब को रबर बैंड के सहारे बोतल से लगाया है। अब हम सिरिंज की मदद से इस ट्यूब में रंगीन पानी भर देंगे। रंग के कारण हमें पानी का स्तर समझने में आसानी होती है। चूंकि दोनों सिरे खुले हैं, इस कारण से हवा पानी के दोनों ओर समान दाब निर्माण कर रही है। पानी का स्तर भी समान है। अब हम ट्यूब का लंबा छोर बंद कर देते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। क्या पानी के स्तर पर कोई परिणाम हो रहा है? जब हम ट्यूब को दबाते हैं, एक ओर पानी का स्तर नीचे चला जाता है और दूसरी ओर के पानी का स्तर ऊपर उठता है। जब हम इसे दबाते हैं, तब हवा को अंदर की ओर धकेलते हैं, जो पानी को धकेलने का काम करती है। इसी कारण हम जितना दबाते हैं, पानी का स्तर उतना ही ऊपर उठता जाता है। इसी प्रकार के प्रबंध के आधार पर दाब को नाप सकते हैं। इसे ओपन ट्यूब मोनोमीटर कहा जाता है। द्रव से भरी इस ट्यूब के एक छोर को वातावरण में खुला छोड़ा जाता है। यहां पर दाब, जिसे P से दर्शाया जाता है, अभी 0 है। वहीं दूसरा छोर एक ऐसे प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है जहां का दाब अज्ञात है। हम P0 को वायुमंडलीय दाब कहेंगे और P को अज्ञात दाब। इन दोनों में जो फर्क आता है उसे ही गेज दाब कहा जाता है। हम एक और पानी से भरी हुई बोतल लेते हैं। यदि हम ट्यूब का खुला छोर इस बोतल में डुबो दें, तब क्या होगा? ट्यूब में पानी के स्तर का निरीक्षण करें। जैसे ही हम ट्यूब को नीचे की ओर करेंगे, पानी का स्तर बढ़ेगा। इससे हम कह सकते हैं कि बोतल के तलहटी के पास दाब अधिक होता है और शिखर पर दाब कम होता है। यदि हम अलग आकार के बर्तन लें, तब क्या होगा? क्या परिणाम कुछ अलग होगा? चलिए कोशिश करके देखते हैं। ये अलग अलग आकार और वस्तुमान के बर्तन हैं। इनमें बस एक ही बात समान है और वो है पानी का स्तर। अब हम ट्यूब को बर्तन के तलहटी तक नीचे करते हैं। क्या सभी के लिए ट्यूब में जो पानी का स्तर समान ही रहेगा? जब हम ट्यूब को सभी बर्तनों के तलहटी में डुबोते हैं, नीले रंग के पानी का स्तर समान ऊंचाई से बढ़ता रहता है। हम कह सकते हैं कि तलहटी में जो दाब होता है वो पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना कि बर्तन के आकार पर। क्या बर्तन में समान स्तर पर जो दाब है वो विभिन्न दिशाओं में बदलता है? यदि हम तलहटी में लगाई ये ट्यूब बगल में या तलहटी में ही अन्य किसी दिशा में ले जाएं, तभी भी नीले पानी के स्तर में बदलाव नहीं आता है। इसका अर्थ है अंदर समान स्थान पर द्रव में जितना दाब है, उतना ही दाब हर दिशा में समान है। सारांश:
हमने दाब की संकल्पना के बारे में चर्चा की। हमने विभिन्न स्तरों पर द्रव के बर्ताव के बारे में भी जाना। मोनोमीटर की सहायता से हमने दाब को नापा भी। आप स्वयं ये कृतियां करें जिससे दाब को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चुनौती: विमान के केबिनों पर दाब क्यों होता है?